एक क्रिकेटर के तौर पर धोनी सर आंखों पर है, लेकिन एक इंसान, एक हिंदू, एक भारतीय के नाते धोनी एक गिरा हुआ इंसान है। आपको मिस्टर कूल की उपाधि मिली है, बहरे की नहीं, अंधे की नहीं, जिसे ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतने गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह के कमेंट पास करने से अच्छा अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। इस बार तो धर्म पूछकर गोली मारी है, इसलिए शायद इन्होंने दो लाइन ट्वीट कर भी दी, वरना इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट के लिए ये कुछ बोल दे। बीते दिनों पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम कश्मीर में जो शर्मनाक घटिया हरकत की है, उससे अब पूरी दुनिया में उनकी थू थू हो रही है। इसी बीच पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और एक्टर्स भी भले इस घटना को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हों, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये पहलगाम अटैक उनके दिल को सुकून पहुंचाने का काम जरूर कर रही है। किसी ने भी खुल के आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं बोला, बस घटना को लेकर दुख जता दिया, दैट्स इट। जबकि ये बात वो अच्छे से जानते हैं कि ये सब क्यों हुआ, किसने किया, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। अब बात करें हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज की, तो वही घिसा पिटा ट्वीट, वही घिसी पिटी लाइंस जो एक्चुअली अब इरिटेट करने लगी है, जहाँ ये सारे बॉलीवुड एक्टर्स कम या ज्यादा केवल इतना लिखते या बोलते हैं कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी संवेदनाएं मरने वाले लोगों के परिवारों के साथ है। किसी को बहुत ज्यादा लिखने का मन हुआ तो सिर्फ इतना ऐड कर दिया कि टेररिज्म खत्म होना चाहिए। लेकिन एक भी सेलिब्रिटी में इतना कलेजा नहीं था कि कश्मीर में मारे जाने वाले निर्दोष हिंदुओं के लिए कहा हो कि इन मुस्लिम आतंकियों का खात्मा करो या पाकिस्तान को सबक सिखाओ, या ऐसा कुछ भी जिससे इनके सरहद पार फैंस को बुरा लग जाए। और मैं आपको बताऊं कि ये लोग इतना भी आजकल इसलिए बोलने लगे हैं कि 2014 के बाद हिंदू एकत्रित हो गए हैं, अपने धर्म को लेकर अब वो जागरूक है, धर्म के खिलाफ किसी भी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाता है, उसका बॉयकॉट होता है। अनेकों फिल्में, वेब सीरीज, एक्टर एक्ट्रेसेस का बॉयकॉट हुआ है, जिसके कारण उनको और उनकी फिल्मों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये वही डर है जिसके चलते अब ये लोग थोड़ा बहुत ट्वीट भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये ट्वीट नहीं करते थे, बट ये तब करते थे जब बात इनके एजेंडे की हो। जैसे कि कठुआ केस आपको याद होगा, जहां इल्जाम एक पंडित हिंदू पर लगा था। तब करीना कपूर से लेकर आलिया भट्ट, अनिल कपूर की बेटी जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, प्रियंका चोपड़ा, स्वरा भास्कर, सब ने भर भर के ट्वीट किया और जस्टिस की डिमांड की। लेकिन जब यूपी में चंदन की हत्या होती है, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। जब कन्हैया लाल की हत्या हुई तो इनके मुंह में दही जम गया। जब नुपुर शर्मा को मारने की धमकियां मिली तो ये वेकेशन पर चले गए। इस बार तो धर्म पूछकर गोली मारी है, इसलिए शायद इन्होंने दो लाइन ट्वीट कर भी दी, वरना इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट के लिए ये कुछ बोल दे। इन सब के बाद भी एक शेर है बॉलीवुड में जिस पर घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसके सरहद पार के फैंस नाराज हो जाएंगे, और वो है रियल हीरो सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने मैं हूं ना फिल्म वाले किरदार के लिए कहा था कि मैं उस फिल्म में गलत नहीं था। जो आपका राघवन जो कैरेक्टर था मैं हूं ना से, दे आर रीशेयरिंग इट एंड सेइंग कि राघवन विलन नहीं था। जिस तरीके से पालगम में भी जो हुआ ना, देश से प्यार करता हो कभी विलन हो ही नहीं सकता। देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, बट इवन इन स्पोर्ट या कहीं भी हो, जब मेरी देश की बात आती है तो आई थिंक आई एम अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर, एंड दैट इज व्हाट। ये राघवन नेगेटिव था अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, लेकिन जब मैंने सुना मुझे 2 मिनट लगे हाँ बोलने के लिए। ऐसे मैं नेगेटिव कैसे रहूँ, कैसे हूँ? दुश्मन हमारा हमेशा वही रहेगा। पहलगाम अटैक पर भी उन्होंने कहा कि जो भी हमारे देश की शांति को भंग करे उसके साथ सब कुछ बैन कर देना चाहिए, क्रिकेट, मूवीज, सब कुछ। हम ऐसी जगह से आते हैं जहां धर्म को कर्म और सेवा कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की सेना को इसके खिलाफ निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी है। मुझे लगता है कि सेना वही करेगी जो उन्हें करना चाहिए। हम सभी एकजुट हैं और किसी को भी हमारे देश में नफरत फैलाने की परमिशन नहीं है। अभी महेंद्र सिंह धोनी जो पूरे देश के युवाओं के आइकॉन है, जिन्हें कूल की उपाधि मिली हुई है, जिन्होंने क्रिकेट में एक ऐसा स्थान बनाया है जिसकी ऊंचाई तक पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है,
एक क्रिकेटर के तौर पर धोनी सर आंखों पर है, लेकिन एक इंसान, एक हिंदू, एक भारतीय के नाते धोनी एक गिरा हुआ इंसान है। मैं ये सब कोई भावनाओं में बह के नहीं कह रहा हूं। मैं हमेशा से धोनी का एडमायरर रहा हूं एंड क्रिकेटर के तौर पर आज भी। पहले से भी धोनी को किसी घटना पे रिएक्ट ना करने के लिए ट्रोल किया जाता था। मुझे तब भी लगता था यार वो बंदा नहीं कुछ बोलना चाहता है तो ये उसकी मर्जी, हम उसे बाधित नहीं कर सकते। एक सेल्फ मेड इंसान है, इट्स ओके। राम मंदिर के उद्घाटन पर धोनी को बुलाया गया, लेकिन धोनी नहीं गए। फिर भी लगा चलो कोई बात नहीं, कहीं बिजी होगा। हालांकि ये पहली बार था जब धोनी मुझे खटका, वो भी तब जब प्राण प्रतिष्ठा में ना जाकर वो अंबानी की शादी में पहुंच गए। लेकिन अब जब पहलगाम में मुस्लिम आतंकियों ने नाम पूछ पूछ कर, धर्म पूछ पूछ कर, पैंट्स उतरवा कर कंफर्म किया और हिंदुओं को गोली मारते चले गए, जब कुछ गए गुजरे राजनेता जो कभी कुछ नहीं बोलते, उन्होंने भी इस पर दुख व्यक्त किया, तो लगा कि धोनी ये बहुत ज्यादा हो गया। आपको मिस्टर कूल की उपाधि मिली है, बहरे की नहीं, अंधे की नहीं, जिसे ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। सेलिब्रिटी क्या होता है? सेलिब्रिटी वो होता है जो कुछ बोले तो लोग उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी बात से इंस्पायर होते हैं। लेकिन धोनी ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या बाहर जो भी हो रहा हो मुझे क्या मतलब, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ खुश हूं। अरे मानता हूं ये आपका निजी फैसला है कि आप किसी घटना पर कुछ बोले या ना बोले, लेकिन एक सेलिब्रिटी होने के नाते लोगों को अपेक्षाएं होती हैं कि आप कुछ बोलोगे, और ये तो ऐसा मार्मिक घटना है जहां मुर्दे भी रोने लग जाए। फिर तुम तो जिंदा हो यार। हिंदुत्व की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि जब तुम प्राण प्रतिष्ठा तक में नहीं पहुंचे तो तुमसे उम्मीद ही क्या करें। लेकिन इंसान तो हो ना यार, या घास खाते हो? तुम्हारा दिल इस पर भी नहीं पिघला? वो छोड़ो, तुम तो लेफ्टिनेंट भी रहे हो ना फौज में। कितने फौजियों के सर काटे गए, मार दिए गए, अभिनंदन को पकड़ा गया, पता नहीं क्या क्या घटना घटी, लेकिन इसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। लानत है ऐसी सादगी पर, और थूकते हैं ऐसी कूलनेस पर। शेम धोनी, शेम। तुमसे 1000 गुना बेहतर क्रिकेटर और इंसान हमारा गब्बर है, जो तुम्हारी तरह मुंह छुपा के नहीं बैठा है। इस घटना पर शिखर धवन ने कहा कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतने गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह के कमेंट पास करने से अच्छा अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। शाहिद अफरीदी। हमें हमारी आर्मी पर गर्व है, भारत माता की जय, जय हिंद। ये बात उन्होंने शाहिद अफरीदी के एक बयान के बाद उसे जवाब देते हुए कही। तो गिनती के 1-2 ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो अपने देश को पहले रखते हैं। वो चंद पाकिस्तानी फैंस को मक्खन लगाने में विश्वास नहीं रखते, खुल के अपनी बात रखते हैं, और असल में यही है हमारे देश के असली हीरोज। जय हिंद, वंदे मातरम।